हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हिंदी वाला वर्जन। इसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। 3 पार्ट अब तक आ चुके हैं और वो जरूर देखना। अगर 3 पार्ट नहीं देखोगे तो चौथे पार्ट में आपको काफी दिक्कत आएगी, इसलिए तीनों पार्ट जरूर देखना। वहां पर हमने कुछ बेसिक देखा है इस चैप्टर का और कुछ बेसिक सवाल भी किए हैं, जैसे शुरुआती सवाल होते हैं इस किताब में। शुरू करेंगे हमारे चौथे पार्ट को। क्या है इस चौथे पार्ट में? पहला सवाल ये आ गया आपके सामने, फटाफट से देखें इसको। पहले आप ट्राई करें और अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे चेक करें, अगर हो भी गया है तो भी मेथड चेक करें। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों ही दिए हुए हैं, 48 और 8। ठीक है, ये कह रहा है एक संख्या अगर 24 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर इसी का प्रूफ छिपा हुआ है। आप कोई भी दो संख्या मान लो, उन दो संख्याओं का गुणा करो और उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करो, आप देखोगे दोनों चीज बराबर आ रही है। और आप जब ऐसा करोगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं और ये फॉर्मूला कैसे आया। आई बात समझ में? तो हम फाइनल फिलहाल क्या करेंगे, सीधा इसमें अप्लाई करेंगे, हमारे वैल्यू सारी अप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ की जगह तो रख लो 8, एलसीएम की जगह रख लो 48, पहली संख्या की जगह रख लो 24, दूसरी संख्या दे ही नहीं रखी, इसको यूं ही पढ़ा रहने दो। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। 24 से काट लो, 2 बार में कट गया। 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी? 16 होगी, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है और ये फॉर्मूला आई होप अब आपको पता चल गया। अगर आपके लिए नया है तो इसको नोट जरूर कर देना है फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और एलसीएम 7700 है। इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल वही है, 11 इंटू 7700 यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ गुणा कर लिया, इज इक्वल टू पहली संख्या यानी 275 इंटू दूसरी संख्या जो अपन को फाइंड करनी है। फटाफट से सॉल्व कर लो और सेकंड संख्या क्या है ये ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 11 से काटता हूं, देखो इसको और इसको, तो ये 2 बार में और 5 बार में कट गया। ठीक है, फिर 25 से सीधा इसको काट दूं मैं अगर, तो 3 बार में 75 तक कट रहा है। 2 अगर आगे भेज देता हूं, ठीक है, तो 0 लग गया। ठीक है, और उसके बाद 8 बार में कट गया। तो जो दूसरी संख्या है वो हमें कितनी मिल गई? 308 मिल गई, ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल हमें कह रहा है कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। 12 के दो गुणजों का एलसीएम आपको दे रखा है 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या अगर 132 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज देखना, अगर 12 का गुणज है इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक संख्या 12x है तो दूसरी संख्या 12y होगी। अगर एक संख्या 12x है इसका मतलब दूसरी संख्या 12y होगी। इसके अलावा दोनों का एलसीएम आपको दे रखा है 1056 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम आपको दे रखा है 1056 है और एक संख्या आपको दे रखी है कितनी है? 132 है। अब यहां पर देखें कि दोनों में एक चीज तो कॉमन आ रही है, वो क्या है? 12 है। दोनों में एक चीज तो कॉमन आ रही है, वो क्या होता है? 12 आ रहा है यहाँ पे। और ये जो चीज कॉमन आती है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। जो चीज कॉमन आती है उसी को तो हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। इसका मतलब इस सवाल में आपको इनडायरेक्टली एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। डायरेक्ट नहीं बोला है लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। कितना है? 12 है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 1056 इज इक्वल टू पहली संख्या कितनी है? 132 इंटू दूसरी संख्या। देखो फॉर्मूला अप्लाई हुआ लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई हुआ, इनडायरेक्ट तरीके से इसने एचसीएफ दिया है सवाल में। तो बस फटाफट से इसको सॉल्व कर लो और सेकंड संख्या क्या है इसको ज्ञात कर लो। आई बात समझ में? तो इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर किस तरीके से वैल्यूज कट रही है? 12 से ये एक बार में और ये फिर से एक बार में कट गया। उसके बाद 11 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 9 बार में कट रहा है, 6 आगे चला गया तो 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब सेकंड जो संख्या है, दूसरी संख्या कितनी मिल रही है? 96 मिल रही है। 96 यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से एक एक सवाल आपको समझ में आ रहा है और आप ट्राई जरूर कर रहे हैं एक एक सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो अगले सवाल में 27 नंबर सवाल है ये हमारा। ये कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है और तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया है इसने और आपको इसने ये भी बता दिया है कि 84 उनका एलसीएम है, तो बड़ी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। देखो 3:4 है
अगर आपको याद है तो मैंने पहले या दूसरे पार्ट में आपको बताया है कि दो संख्याओं का अनुपात कब निकल के आता है आपके सामने, जब आप मैक्सिमम चीजें काट देते हो। भाई दो संख्याएं होगी कोई, उन दो संख्याओं को आपने जितना हो सके उतना काट लिया, फिर पीछे जो बच गया उसको ही तो आप अनुपात कहते हो, 3:4। तो जो चीजें कट गई उसको अपन क्या बोलते थे, HCF बोलते थे। आई बात समझ में? यहाँ पर जो चीजें कट चुकी है उसको हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। मान लिया कि जो कटा वो x था, मान लिया जो कटा वो x था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या मेरी 3x है और दूसरी संख्या मेरी कितनी है, 4x है। अगर 3x और 4x के एलसीएम की बात करता हूं मैं, इसका मतलब x तो उसमें आएगा ही आएगा, दोनों में से कॉमन। ध्यान रखें कि जब आप दो संख्याओं का HCF निकालते हो और दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम के अंदर HCF एक बार होता है, जैसा आप यहां पे देख सकते हो। यहां पर HCF कितना है, इन दोनों का x है, ठीक है। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो वो कितना आएगा, 12x आएगा, क्योंकि x तो कॉमन और 4 × 3 12। आप देखोगे कि इस एलसीएम के अंदर HCF एक बार आ रहा है, देखो x एक बार आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना है, 12x है। और यूं कितना दे रखा है, ये 84 दे रखा है, इसका मतलब 12x 84 के इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x का मान 7 आ गया, x का मान 7 आ गया। 12x = 84, देन x = 7। अगर x 7 है तो ये कितना होगा, 21, ये कितना होगा, 28। आपको क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो 28 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आई बात समझ में? इस सवाल के अंदर वो सवाल बहुत सिंपल है, सवाल करने में आप कैसे भी कर सकते हो इसको, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप 3:4 के अकॉर्डिंग बड़ी संख्या को 4 के अनुपात में रखो और ये निकाल लो, 21 निकाल लो, फिर चेक कर लो 21 और 28 का एलसीएम 84 आता है नहीं आता है, तो आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन इस सवाल की गहराई को समझो थोड़ा, इसकी गहराई में जाओ तो कुछ नई नई चीजें आपको, छोटी छोटी सी चीजें सीखने को मिलेगी और यहीं से ट्रिक्स बनती है। एलसीएम HCF फटाफट निकालने की जो ट्रिक्स होती है ना, वो यहीं से बनती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि सवाल कभी टफ भी आ जाए तो आप अटको नहीं वहां। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 29 है और एलसीएम अगर 41 47 है तो इन संख्याओं का योग कितना है, ये आपको ज्ञात करना। अब देखना, दो संख्याएं हैं, एक संख्या है पहली मान लिया, एक संख्या दूसरी मान लिया मैंने। ये कह रहा है कि उनका HCF 29 है। अगर HCF 29 है इसका मतलब क्या होगा कि 29 तो दोनों के अंदर उपलब्ध है, 29 तो दोनों के अंदर उपलब्ध है ही है। आई बात समझ में? पीछे कौन सी चीज रह गई इसमें जो कट नहीं पाई थी, तो HCF होता क्या, जो कट जाता है, 29 कट गया, पीछे जो चीज बच गई वो कट नहीं पाई थी। मान लिया यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर y रह गया, जो कट नहीं पाया था, बाकी 29 कट गया, इस वजह से उसको अपन ने HCF बोल दिया था। अब अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करता हूं तो आप कहोगे सर एलसीएम आएगा 29, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 29xy। एलसीएम कितना आ जाएगा, 29xy, क्योंकि 29 तो एक बार ही आएगा, दोनों में डिवाइड जा रहा है 29 का, बाकी x और y अलग बच रहा है तो उसका xy लिख दिया। और यही चीज मैंने आपको पिछले सवाल में बताई थी कि एलसीएम के अंदर HCF यानी 29 एक बार आता है, ये देखो आ रहा है। आई बात समझ में? किसी भी संख्याओं के एलसीएम में HCF उपलब्ध होता ही होता है, एक बार उपलब्ध होता है। तो ये 29xy एलसीएम है जो कि हमें सवाल में दे रखा है, किसके बराबर है, 4147 के बराबर है। ये 29 जब इस तरफ डिवाइड में आएगा तो xy का जो मान है वो कितना मिलेगा आपको, 4147 डिवाइडेड बाई 29। इसको डिवाइड करते हैं, देखो कितना मिलेगा, 1 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, और उसके बाद कितना हो गया, ये 2 टाइम्स। तो एक बार में चला गया 11 और 1 12, 12 जब आगे चला गया तो 116 तक चला गया, 4 बार में 8 आगे चला गया तो 3 बार में कटेगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 143। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का जो गुणा है वो किसके बराबर है, 143 के बराबर है। और x और y, अब आप क्या करो, इस 143 के 2 टुकड़े करो और मन में 2 टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो जो आपस में अभाज्य हो। आई बात समझ में? अगर अभाज्य नहीं हो तो फिर वापस में कटना शुरू कर देंगे, और काटना तो है ही नहीं क्योंकि 29 कट चुका है जो कटना था इन दोनों संख्याओं में। तो इसके 2 टुकड़े देखो, 11 और 13 आपके दिमाग में आ रहे होंगे। 11 और 13 का गुणा कितना होता है, 143 होता है। तो आप x की जगह लिख लो 11 और y की जगह लिख लो 13। आई बात समझ में? ये आ गई आपके पास दोनों की दोनों संख्याएं। आपको सवाल में बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ लो। आप देखोगे योग करोगे तो 29 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 11 + 13 बचा, जो किसके इक्वल होगा, 29, और इनटू में कितना, 24 के इक्वल। 24 × 29 कितना हो गया, 696 हो गया। गुणा कर लो, 696 हो गया। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर।
आई बात समझ में? काफी अच्छी अच्छी और काफी छोटी छोटी सी चीजें हैं इस टाइप के सवालों में, तो ये समझने की जरूरत है। रटने वाले आप रटोगे भूल जाओगे, एग्जाम में सवाल नहीं हो पाएगा, एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक आपका कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को फील करोगे, जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, इस चैप्टर की शुरुआत में बता दिया था, तो आपको आसानी से समझ में आएगा और याद भी रहेगा लंबे समय के लिए। ठीक है, इस सवाल को आप बिना एक्स वाई भी कर सकते हो। जहां जहां पे मैंने एक्स वाई लिखा है ना, आप चाहे तो आप वहां से मिटा दो, तो अपने आप आपको बिना एक्स वाई वाला मेथड भी मिल जाएगा। एक्स वाई करके मैंने इसलिए समझाया ताकि समझ में आराम से आ जाए। आप आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। इनका एचसीएफ और एलसीएम ये भी आपको दे रखा है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है ये आपको ज्ञात करना है। देखो एचसीएफ अगर 3 है, इसका मतलब 3 और 3 तो दोनों के अंदर उपलब्ध है ही है। अब 3 और 3 दोनों में उपलब्ध है, और मुझे ये भी पता है कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ एक बार होता है। इसका मतलब मैं एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे एक ऐसी संख्या मिलेगी। ठीक है, पहले डिवाइड लगा लेते हैं, 3 बार में और ये 5 बार में एक ऐसी संख्या मिलेगी, ठीक है, जिनके 2 टुकड़े करने पर 2 संख्या ऐसी मिलेगी जो आगे कट नहीं पाई थी। तो 35 के टुकड़े क्या बन रहे हैं फिर? 5 × 7 बन रहे हैं। एक को आप कर लो 5 से गुणा, एक को आप कर लो 7 से गुणा। देखो 5 और 7 आपस में कट ही नहीं पाए थे, इसी वजह से उनका एचसीएफ 3 निकल कर आया और उनका एलसीएम 105 निकल कर आया। संख्याएं क्या बन गई? देखो ये 15 बन गया और ये 21 बन गया। 15 और 21 का आप एलसीएम भी लेकर देख सकते हो, आपको 105 मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां तक क्या किया, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोनों संख्याएं तो हमने निकाल दी। अब ये सवाल कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। तो पहली संख्या अगर 15 है तो व्युत्क्रम 1/15, दूसरी संख्या अगर 21 है तो व्युत्क्रम कितना हो गया? 1/21। एलसीएम कितना आएगा? 105। ठीक है, 105 में अगर 15 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा? 7, और 105 में अगर 21 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा? 5। 7 और 5 कितने हो गए? 12। तो 12/105। 3 से काट लो 4 बार में, 3 से काट लो 3 और 5 बार में, 4/35 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 17 है, लघुत्तम समापवर्तक अगर 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ऐसा सवाल हमने अभी एक और किया था, योग ज्ञात करने वाला, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। एचसीएफ अगर 17 है ना, तो 17 और 17 तो दोनों के अंदर अवेलेबल है ही है। पीछे 2 संख्याएं यहाँ पर आपको ऐसी मिलेगी जो आपस में अभाज्य है, कट नहीं पाई थी। वो कैसे पता लगाएंगे? तो आप एलसीएम के अंदर एचसीएफ का डिवाइड लगा लो, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ एक बार अवेलेबल होता है। 3-4 सवाल एक जैसे कर ली तो ये लाइन याद हो जानी चाहिए आप। यहाँ पे देखो 4 बार में कट गया, 3 आगे भेज दो, 2 बार में कट गया 42। 42 के 2 टुकड़े क्या आ रहा है? 6 और 7 आ रहा है। यहाँ पे 6 से गुणा कर लो और यहाँ पे 7 से गुणा कर लो। 6 से गुणा कर लिया और 7 से गुणा कर लिया। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब इनका गुणा करना है, तो 17 × 6 कितना हो गया? 102 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 119। ये आ गई हमारे पास 3 अंकों की ये दोनों संख्याएं। आपको बोला इन दोनों का योग कितना होगा, तो योग ज्ञात कर लो। 9 और 2 कितना हो गया? 11। कैरी चला गया 1, 1 और 1 2, और ये 0 2 ही रहेगा। 1 और 1 ये कितना हो गया? 2। एलसीएम कितना मिल गया? सॉरी, योग कितना मिल गया आपको? 221 मिल गया, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास 2 संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम आपको दे रखे हैं, साथ ही साथ इन संख्याओं के जो योग है ना ये भी आपको दे रखा है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। ऐसे सवालों को देखो, अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन होती है ना, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझने की कोशिश करें। भाई 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे दिया, योग कितना दे दिया? इसने 60 दे दिया। अगर एचसीएफ 12 है, इसका मतलब 12 और 12 दोनों में हो गई होगा, दोनों संख्याओं में 12-12 तो हो गई होगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों के अंदर अवेलेबल होता ही है। मैं क्या करता हूं, इस एलसीएम के अंदर एचसीएफ का डिवाइड लगा देता हूं। 6 बार में चला गया, इसके 2 टुकड़े कर लो, 2 और 3, इसको कर लो × 2, इसको कर लो × 3। ये देखो कितना आ रहा है? 24। ये कितना आ रहा है? देखो 36। 36 और 24 का योग देखो 60 हो रहा है क्या? क्रॉस वेरीफाई करने के लिए केवल। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है फिर? छोटी संख्या 24 है। आपको ये तो पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करो, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो आई होप गाइज यहाँ तक जो कराया अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आपको 31 तक के सवाल मैंने करवा दिए हैं। एक एक सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ, एकदम आराम से करवा रहा हूँ। तो आई होप अच्छी तरीके से समझ में आपको आ ही रहा है। समझ में आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट में भी लिख के बताना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।